मुझे आपके उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस आपने एक बार की। मुझे आपके उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस आपने 1000 बार की। हो चुका है आगाज लड़का, तो आपको कॉपी को सजा के लिखना है, प्रॉपर पेज लेना है आपको, बस एक डायग्राम बनाने के लिए लिखेंगे तो आपको इसका 10 नंबर नहीं मिल जाएगा। हो चुका है आगाज लड़का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज लड़का, अब युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसकी मेहनत जारी है। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपको थोड़ा भी डर लग रहा है कि अगर हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कॉपी को कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में क्या क्या होगा, और कॉपी को कैसे लिखिए कि हमारा जो अगर 60 नंबर आने वाला है तो 70 नंबर आ जाए, अगर 50 नंबर आने वाले तो 60 नंबर आ जाए, अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करें। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ 6 टॉपिक को बताएंगे जिससे कि आप अपने सारे जितने भी अगर आपको कम मार्क्स आने वाले हैं तो आप उससे ज़्यादा मार्क्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, टोटल हम 6 पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि जब हम बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमारे पास कॉपी आएगी, पेपर आएगी, और उसे हमें कैसे लिखना है पेपर को। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उसको पहले लिखना है। अब जब हम पेपर देखें तो उसमें से हमें कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये हमें आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, आखिर हम क्या करें। तो उसके लिए आपको देखना ही नहीं, बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद देखना है आपको जो क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले करेंगे। जैसे ये बात तो सभी लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन आएगा उसको सबसे पहले करना है, तो हाँ, ये सब लोग सही कहते हैं कि जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले करना है। जैसे देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है जो कि 4 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आ रहा है जो कि 6 नंबर का है। तो आप ये मत देखिए कितने नंबर का नहीं आ रहा है, पहले आपको ये आ रहा है तो आप इसको करिए, आप इसको सबसे पहले कर दीजिए। फिर उसके बाद इसमें अगर थोड़ा सा कहीं आपका चांस लग जाए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, सिर्फ 3 घंटा 15 मिनट। पेपर कितने मिनट का होता है? 3 घंटा 15 मिनट, यानी कि पेपर का समय इतना होता है। इतने में ही आपको पूरे क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये जो समय है वो बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत लोगों के लिए बहुत कम भी हो सकता है। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है। उसके लिए जो आपको क्वेश्चन सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन बाद में आएगा उसे बाद में अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद बात करें अगर हम दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट है कॉपी को अच्छे तरीके से लिखना है, गंदा नहीं करें। ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब हम कॉपी लिखते हैं, जब हम क्या करते हैं, कॉपी को लिखते हैं, सपोज कीजिए क्या है आपके पास एक कोई कॉपी है, ये क्या है आपके पास कोई एक कॉपी है। हम यहाँ पर अगर एक कॉपी बना दें, ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर आंसर। उसके बाद आपको अपने टॉपिक को पॉइंट, अपने जो आपका आंसर रहेगा उसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। ये गलती ना करना या कि आप ऐसे बस एक लाइन से ऐसे लिखते गए, ऐसे लिखते गए, ऐसे लिखते गए, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखें। तो आपको कॉपी को सजा के लिखना है, न कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें। और हाँ, अगर आपका मान लीजिए एक बात और यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पूछ कीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और उसमें आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो गया, गलत हो गया, आपको लग रहा है यहाँ पर गलत हो गया, तो आप सिर्फ एक चीज कीजिएगा कि इसको ऐसे और ऐसे काट दीजिएगा, ना कि आप उसी में ऐसे 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 करने लगी। ये गलतियां मत कीजिएगा, इससे आपकी कॉपी का लुक खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग बस उसको अगर एक बार ऐसे काट देंगे तो एकदम सही रहेगा। एग्जामिनर जो होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ, बच्चा जो ये क्वेश्चन किया है वो उससे गलत हो गया होगा, इसलिए वो काट दिया है। तो इस गलतियों को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। कॉपी को सजा के लिखना है, जितना आप अच्छा लिखेंगे
जितना देखने में अच्छा लगेगा, जितनी आपकी राइटिंग बेहतर होगी, उतना ज़्यादा ही नंबर पर प्रभाव पड़ता है। अब उसके बाद बात करें अगर हम तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट ग्राफ और चित्र वहीं बनाए जहां पर बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर फिर से बात करें कि कोई कॉपी है और आप क्या कर रहे हैं, इसमें से इसका आंसर लिखते हुए आ रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा और आप इसका आंसर लिख रहे हैं। आप यहाँ से स्टार्ट किए और ऐसे ऐसे आप लिखते 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 यहाँ पर आ गए। कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है और डायग्राम में बनाना है, तो आपने इतना लिख लिया। अब आप देख रहे हैं इसमें बस थोड़ा सा नीचे जगह बचा है। अब आपको बनाना है डायग्राम। अब क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। तो आप सोचेंगे कि हम इसी पे कोई डायग्राम बना दें, जैसे कुछ भी आपको बनाना है तो आप सोचेंगे हम इसी पे डायग्राम बना दें, इतना छोटा सी जगह पे, जो कि समझ में भी ना आए आखिर आप लिखे कहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, ये जो आप डायग्राम यहाँ नीचे बस थोड़ी सी जगह में बना रहे हैं, तो उसको आप नेक्स्ट पेज पर, और हाँ एक बात और याद रखिएगा कि जो भी आप डायग्राम बनाएंगे वो फुल पेज में डायग्राम आपका होना चाहिए, वो पूरे पेज में डायग्राम आपका होना चाहिए। जैसे कि आप कोई डायग्राम बनाए तो पूरे पेज में ऐसे होना चाहिए। एक पेज आप बस लेंगे, इसके लिए डायग्राम के लिए आप बस एक पेज लेंगे अगर कोई डायग्राम बना रहे हैं। क्योंकि क्या करना है, आपको बस डायग्राम में नहीं बनाना है, उसका आपको नामकरण भी तो करना है। जैसे ये क्या है हमारा, उसका आपको नामकरण भी तो करना है। तो अगर आप एक पेज में डायग्राम बनाएंगे, बड़ा सा बनाएंगे, उभरा हुआ रहेगा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और आप इसका जगह जगह पर इसका आप नामकरण भी कर देंगे। आप क्या करेंगे, इसका नामकरण भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपको एक प्रॉपर पेज लेना है, आपको बस एक डायग्राम बनाने के लिए। ऐसे आपको थोड़ी सी जगह में ही डायग्राम नहीं बना देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि हमारा अगला पॉइंट होगा। और हाँ, ये जितने भी पॉइंट है आप लोग को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने होंगे और इस पॉइंट पर काम भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आया और बस इस वीडियो को देख लिया, ठीक है हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये नहीं करना है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आपको इन सारे पॉइंट्स पर काम भी करना है कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, जितने पॉइंट्स को लिखे हैं ना, उन सारे पॉइंट्स पे आपको काम करना है कि आखिर हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे। आपके अभी प्री बोर्ड्स होंगे, हाँ पहले तो बाय द वे हो गए होंगे, लेकिन अगर प्री बोर्ड्स होंगे तो प्री बोर्ड्स में आप ये सारे जहाँ पर पॉइंट लिखे उसका यूज जरूर कीजिएगा और गलतियां मत कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जितना क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा गया हो उतना ही लिखिए। अब ये देखिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें क्या होगा आपको, अब यहाँ पर जितना क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा गया हो, जैसे आप सपोज कीजिए कि आपको आ रहा है, आपको किसी भी साइंस के क्वेश्चन देखिए, एसएसटी क्वेश्चन देखिए, एसएसटी में क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के बारे में, तो आपने खूब पढ़ा होगा चिपको आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन क्या है, तो आपने उसको खूब पढ़ा होगा। हाँ हमको तो आ रहा है, इसमें हम 4-6 पेज लिख देंगे, इसमें हम 4-6 पेज लिख देंगे, इतना अच्छा होगा। तो क्या सोचिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर मिलेगा ही ना, 8 नंबर थोड़ी ना मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क का है, अगर ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 6 नंबर का है, तो आप कितनों लिख दें, आप इसमें क्या कीजिए कितनों लिख दीजिएगा, आपको बस 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि बस 6 नंबर ही मिलेंगे। इसका आपको 10 नंबर नहीं मिल जाएगा अगर आप 10 पेज लिखेंगे। अगर आप 10 पेज लिखेंगे तो आपको इसका 10 नंबर नहीं मिल जाएगा। बस इसमें आपका घाटा क्या होगा कि मिलेंगे 6 नंबर ही और टाइम पूरा चले जाएगा एक ही क्वेश्चन के लिए। तो इसको याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन पूछा होगा, अगर आपसे क्वेश्चन है कि 150 शब्द में इसका आंसर लिखिए, तो हाँ आई थिंक अगर आपका 200 हो जाए, अगर क्या हो जाए 200 भी हो जाए, अगर 200 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हो जाता है। यानी कि अगर आप 2 पेज लिखे, 2 पेज एक 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए और 1.5 पेज अगर आप 4 नंबर के लिए क्वेश्चन के देंगे ना, तो भी बहुत ज़्यादा ही होगा, आपका आ जाएगा। लेकिन अब आप सोचें कि हम एक ही क्वेश्चन को अगर हमको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, हम उस पर बहुत ज़्यादा लिख देंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, तो ये कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट्स को याद रखिएगा कि जो हमने बताया। जैसे आपको साइंस में भी कोई क्वेश्चन आ गया, मानव शरीर के बारे में पूरा पूछ दिया 6 नंबर का क्वेश्चन और मानव शरीर के बारे में आपको सब कुछ पता है, एकदम लगे लिखने उसी में, तो ऐसा नहीं करना है। बस जितना क्वेश्चन है उतना ही लिखना है, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तभी तो आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे, यानी कि 100 में से 100 नंबर आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आपके आ पाएंगे जब आप सभी क्वेश्चन करेंगे। अगर आप एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा समय देंगे तो समय बचेगा ही कहाँ आपके पास। फिर उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट होगा यहाँ पर कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 4-5 लाइन बचता है, अगर किसी क्वेश्चन के बाद 4-5 लाइन बचता है,
तो उस पेज को छोड़ दे और अगले पेज में लिखिए। ये भी देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर क्या है कोई क्वेश्चन है आपके पास और यहाँ पर आप ऐसे लिखते आ रहे हैं, जैसा हमने डायग्राम के लिए बताया वैसा इसमें है। अगर आप लिखते आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, आप यहाँ पर पहले क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और आंसर डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लिखते आगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतना जगह है। और हाँ, ये वाली गलतियाँ बहुत से सारे लोग करते हैं, तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आंसर डालिएगा और यहाँ सपोज कीजिएगा आपका यहाँ पर आंसर समाप्त हो गया। और इसके साथ आप एक चीज और कीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए आपका आंसर यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आंसर समाप्त होने के बाद नीचे क्या कीजिएगा, आप लोग की 2 लाइन, नीचे आप लोग इसके 2 लाइन्स जरूर दीजिएगा। 2 लाइन ऐसे अगर आप कर देंगे तो इसका मतलब एग्जामिनर समझेगा क्वेश्चन हाँ बेटा यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर खत्म कर दिया, और 2 लाइन नीचे घिस देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अगर आप डाले हैं, अब आप यहाँ पर डाले इतना क्वेश्चन नंबर, अगर आप यहाँ पर डाले क्वेश्चन 3 और उसका आंसर लिखने लगे, तो देखिए नीचे जगह ही कितना बचा, सिर्फ कितना ही जगह बचा ना। तो ये क्वेश्चन 3 आंसर लिखने में आपको सिर्फ इतना जगह बच रहा है नीचे। तो अगर आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन लिखेंगे, और फिर उसके बाद 1 या 2 लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने अगले पेज में चले जाएंगे, उसको लिखना है। तो आप अगर देख रहे हैं कि नीचे सिर्फ कुछ लाइन बचा है या 4 से 5 लाइन बचा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, अगले पेज पर लिखिए, क्योंकि आपको कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी तो मिल ही जाएगी, तो आप अगले पेज पे लिखिए। ऐसा नहीं करना है कि इसी में आपको ऐसे करके लिख देना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आज हम आए वो गलतियों को ही बताने जो गलतियां आप अपने बोर्ड एग्जाम में करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके अगले वाले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नहीं आने पर भी उसका आंसर दे, लेकिन उससे कुछ शब्द मिलते जुलते होने चाहिए। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आपका कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का नहीं आ रहा है, 6 मार्क्स का आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं उसमें, आप उसी में उलझे हुए हैं, तो ये गलती तो आपको करनी ही नहीं है, पहले जो आ रहा है उसे करना है। फिर अगर आपके पास ऐसा लगा कि हाँ हमारे पास अभी 2 घंटा 30 मिनट बीत चुका है और आपका जितना भी क्वेश्चन हल करना था वो आपने हल किया, लेकिन सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें। अब इसमें से आप तो कुछ तो पढ़े होंगे ही, अगर आपने अपना सिलेबस खत्म किया होगा तो उसमें सारे पॉइंट्स को पढ़े होंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़े होंगे, और क्वेश्चन तो वहीं से आने वाले हैं, तो आप इसके बारे में कुछ भी पढ़े हैं। अब सपोज कीजिए कि मानव नेत्र के बारे में ही आया है, इसके बारे में, मानव नेत्र के बारे में, और आपको आ नहीं रहा है, क्या करें हम। वैसे आप, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आपने जरूर पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, या फिर हम अगर कोई SST में कोई क्वेश्चन मान ले, तो मृदा के बारे में पूछ रहा है, हमें मृदा संरक्षण के बारे में पूछ रहा है, हमसे कोई मृदा संरक्षण के बारे में क्वेश्चन आया है और इसका हमें याद नहीं आ रहा है कि आखिर हमने क्या किया है, तो आप क्या कीजिएगा। अब मृदा संरक्षण के बारे में लिखना है आपको, तो आप तो देखिए गांव घर के बच्चे हैं, सब लोग जानते हो, खेती सब लोग करते होंगे, किसान सभी के पिता होंगे या फिर कुछ के नहीं भी होंगे, तो बात रही अलग की। लेकिन अगर हम बात करें मृदा के बारे में, तो मिट्टियों के बारे में सबको पता है। अब इसके लिए अगर हमें कुछ पॉइंट लिखना है, 6 नंबर के पॉइंट लिखने हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले पॉइंट बना लीजिए अपने कॉपी में, सबसे पहले आप इसके लिए पॉइंट बना लीजिए। अब इसको पॉइंट बाय लिखिएगा, पहले आप मिट्टी के बारे में लिखिए, मिट्टी क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में लिखिएगा। फिर आप अगला पॉइंट बनाइएगा, उसमें क्या लिखेंगे, इसके प्रकार लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तब। अब बात किसकी, मृदा संरक्षण की बात हुई है, लेकिन एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मिट्टी के बारे में लिखिएगा, फिर मिट्टी के प्रकार भी क्या लिख सकते हैं, फिर उसके बाद मृदा संरक्षण से कोई 2-4 पॉइंट भी अगर आपको याद है, कोई 2-4 लाइन भी याद है, तो भी आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, हेडिंग वाइज आपको देना है, एकदम टॉपिक बना के लिखना है। तो आपके 6 नंबर इससे भी आसानी से मिल जाएंगे। बाय द वे 6 नहीं मिलेंगे तो 5 नंबर तो मिल जाएंगे, 6 नंबर नहीं मिलेंगे तो आपको आसानी से कितने नंबर, 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। तो ये रहा आपके सारे पॉइंट्स, ये हो गया, हमने बता दिया, क्वेश्चन नहीं आने पर भी उसका आंसर दिए। और आपके लिए हम एक और बोनस टिप दे रहे हैं, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपके लिए बोनस टिप्स क्या होगा, रिवीजन। आप क्वेश्चन की रिवीजन, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, इस रिवीजन पर ध्यान देना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि
मुझे आपके उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस आपने एक बार की। मुझे आपके उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस आपने एक बार की। मुझे आपके उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस आपने 1000 बार की। तो ये आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप देखिए, अगर आप किसी 1000 काम को करते हैं, लेकिन कितनी बार करते हैं? एक बार करते हैं, तो आप इस 1000 काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप किसी एक काम को 1000 बार करते हैं, तो आप इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट रहेंगे। तो आप रिवीजन ज़्यादा कीजिएगा। जितने भी आपके सभी बुक्स हैं, सभी चैप्टर्स की रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और आपको क्लास कैसा लगा हो, यानी कि हमारा बताया हुआ आपको अगर अच्छा लगा हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।